नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इजराइल के जो न्यूली बोलते हैं ना अपॉइंटेड डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है इजराइल काट्ज। उन्होंने क्या बोला कि ये सही समय है, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाने का एकदम सही समय है। तो चलिए जरा डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, प्लस उसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी डिस्कस करने वाले हैं। इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया कि हमने हिजबुल्लाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। तो अभी खबर आती है कि नॉर्दर्न इजराइल में हिजबुल्लाह ने 90 रॉकेट्स का कर दिया, दाग दिए दोस्तों हाइफा पे। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि बोलते हैं ना कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कुछ कार्स में आग उग लग गई, कुछ लोग घायल हो गए, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इनका कहना भी है जो 90 उसमें से 80 को हमने हवा में क्या कहे, हमने मिसाइल्स को उड़ा दिया था। वहां पे खाली 10 बोलते हैं गिरे कहीं पे, कुछ जगहों पे कुछ नॉर्मल बता रहे हैं, ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। प्लस खबर ये भी बहुत भयंकर है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ट्रम्प जीत गए, चलो अच्छी बात है, ट्रम्प तो जीत गए, अच्छी बात है। अब ये बोला जा रहा है इजराइल की तरफ से कि जो वेस्ट बैंक है ना, उसको अब कब्जिया लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप फुल एक्सटेंड करते हैं इजराइल की सॉवरेनिटी को, जो ऑक्यूपाइड करके रखा है हमने वेस्ट बैंक, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब बोल रहे भैया ये वेस्ट बैंक को जो हमने कब्जा करके रखा है भाई साहब, अब इसको इजराइल में मिला लेते हैं। तो ये सब बोलते हैं ना, खबर इसको आ रही है दिख करके भैया ट्रम्प आ गए हैं तो इजराइल को बोलते हैं ना पूरा फुल सपोर्ट देंगे। तो नेतन्याहू खुले सांड की तरह भाई बोलते हैं ना अपना काम करने वाले हैं, और ट्रम्प ने बोल ही दिया भैया डू योर जॉब। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इजराइल के जो बोलते हैं ना डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बोला है और क्या सोच करके उन्होंने ये सब बोला है। तो ये बोल रहे हैं भाई साहब ये राइट टाइम है भाई, उड़ाओ पूरा ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां को क्या करो, उसको पूरा उड़ाओ। हालांकि दोस्तों भी बोलते हैं ना इनको न्यूली क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। यो गैलेंट इसके पहले क्या थे, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर थे। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू और यो गैलेंट के बीच में कुछ खास जम नहीं रहा था। उसका रीजन ये भी बताया जा रहा था कि ये दूसरे थे, एक अपोजिशन पार्टी के थे, मतलब इनकी कोलाइट की गवर्नमेंट है, मतलब गठबंधन वाली सरकार है। तो उसमें क्या होगा कि जो नेतन्याहू जिस पार्टी से है उस पार्टी से ये नहीं थे। तो गठबंधन वाली पार्टी से बोलते हैं ना अलग अलग पोस्ट दिया जाता है सबको, भैया तुम ये पोस्ट लो, पोस्ट ले लो। अब जो ये इजराइल कैड्स हैं ये उसी पार्टी से है जिस पार्टी से क्या है नेतन्याहू है। तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा बोलते हैं ना मजबूत जमने वाला है। अब कोऑर्डिनेशन किस तरह से मजबूत जमने वाला है, देखो यहाँ पे खबर खुद आ रही है कि यहाँ पे इजराइल कैड्स ने पहली मीटिंग की। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने पहली मीटिंग की इजराइल की मिलिट्री के साथ में और बोला भैया ये सबसे सही समय है कि हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को क्या कर दें, यहाँ पे उड़ा दें। तो आप समझ सकते हो कि कौन से टाइप का तालमेल जम रहा है भाई साहब। अब इनका यही एक पॉलिसी है, अगर कार्ड्स को बोला जाएगा यस मैन टाइप के है भाई साहब, जो नेतन्याहू बोलेंगे वही करने वाले हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं ना इन्होंने बाकायदा बोलते हैं ना एक्स पे पोस्ट किया कि एक देखिए हमको क्या है, थ्रेट है किससे, ईरान से। तो उस थ्रेड को खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उनका जो बोलते हैं ना न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसको उड़ा देना है। उसके पहले भी बोलते हैं ना ईरान ने धमकी उमकी दिया था। ईरान ने क्या बोला था कि हम इजराइल और यूएस दोनों के दांत तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ये जो खबर आ रही है कि इजराइल बोल रहा है कि भाई साहब ये सही समय है, ईरान एकदम बोलते हैं ना तबाह हो गया है, अब कुछ कर देना चाहिए। तो उसमें खबर इसलिए आ रही है दोस्तों कि जब इजराइल ने बोलते हैं ना ईरान के ऊपर बोलते हैं ना अटैक किया था, एयर स्ट्राइक की थी, तो ये बताया जा रहा था कि जो S-300 रसिया ने दिया था उसको पूरी तरह से इजराइल ने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। यहाँ पे आप बोलोगे कि ईरान पूरी तरह से नंगा हो गया है, मतलब पूरा खत्म हो चुका है, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो सब तबाह वबाह हो चुका है। ये सही समय है, अगर हमको कुछ करना है तो ये सही समय है, नहीं तो एक दो महीने में को बोलते हैं ना ईरान कुछ अपना व्यवस्था कर लेगा। तो अगर उड़ाना है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तो उड़ा सकते हैं। तो ये देखिए ये ईरान की जो ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और ये उनकी ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज है। हालांकि बोलते हैं ना ट्रम्प ने तो पहले भी बोल दिया था कि भैया आपको बोलते हैं ना जब चॉइस रखा गया भैया क्या उड़ाया जाए, ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज उड़ाई जाए या न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ाई जाए, जब ये चल रही थी बात, तो ट्रम्प ने बोला था एक काम करो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को क्या कर दो, उड़ा दो। अब देखिए ट्रम्प के आने के बाद बोलो चीजें बहुत सारी बोलते हैं ना एक चेंज हो गई है। बाइडेन के टाइम पे कहानी कुछ और थी। हालांकि अभी बोलते हैं ना ट्रम्प बोलते हैं ना प्रेसिडेंट बने नहीं है, खाली चुन करके आए हैं, 20 जनवरी को बनने वाले हैं। लेकिन उनका डर, उनका माहौल, मतलब डर का माहौल चारों तरफ फैल चुका है।
अब देखिए जब डोनाल्ड ट्रम्प थे ना प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम पे बोलते हैं ना ट्रम्प ने बोलते हैं ना एकदम ईरान का बहुत भयंकर शिकार किया था। ईरान के ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शन, ये न्यूक्लियर डील उनकी कैंसिल कर दी थी। और उनके जो बोलते हैं ना टॉप जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनको ही निपटा दिया था। ये है दोस्तों कासिम सुलेमानी, ये चचा। इनको कब उड़ाया था? 2020 में। ये कौन थे भाई साहब? इससे बोलते हैं ना अयतुल्ला अली खamenei साहब बोलते हैं ना बहुत दुखी हुए थे। ये मेजर जनरल है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, किसकी? ईरान की। ईरान की जो आईआरजीसी है उसके जो टॉप जो लीडर थे ये। हालांकि ये भी बताया जाता है ना कि ईरान में अगर बोलते हैं ना अयतुल्ला अली खamenei के बाद कोई बोलते हैं ना पावरफुल पर्सन था तो वो कौन थे? कासिम सुलेमानी ही थे। मतलब इनके मरने के बाद समझो ईरान को कितना दुख हुआ होगा। और इनको मारने का जो ऑर्डर दिया गया था ये भी बताया जाता भैया ट्रंप के समय ही मिला था। ये ऑर्डर मतलब ट्रंप ने ही दिया था। इसलिए ईरान बोलते हैं ना ट्रंप को मारने की कोशिश भी करता है। इन्होंने वीडियो भी रिलीज किए थे। हालांकि बोलते हैं ना जब ट्रंप के ऊपर असेसिनेशन के अटेम्प्ट हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड वाला लिंक ये जोड़ा गया है भैया कि ईरान का कोई आईआरजीसी का एक बंदा था जो तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहा था, मतलब ट्रंप को मारने की जिसने कोशिश की थी। ये सब चीजें चल रही थी दोस्तों। अब देखिए जब जो बाइडेन थे तो जो बाइडेन ने तो एकदम क्लियर आउट किया था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को आपको उड़ाना नहीं है। लेकिन अब ट्रंप क्या करने वाले हैं? ट्रंप भी क्या यही बोलेंगे कि हाँ भैया एक काम करो कुछ उड़ाओ उड़ाओ मत? क्योंकि देखिए इन्होंने इलेक्शन जीता है, उसका जो मेन मुख्य मतलब मैंने बोलते हैं ना इन्होंने बातें जो इलेक्शन में रखी है वो इनका क्या था कि मैं युद्ध को शुरू नहीं करूंगा, मैं युद्ध को खत्म करने का काम करूंगा। मेरा फोकस कहां पे रहेगा? अमेरिका पे। मैं अमेरिका को क्या बनाऊंगा? वापस से ग्रेड बनाऊंगा। मैं इजराइल के मुद्दे पे थोड़ा सा बोलते हैं ना ये आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने जो चीजें बोली है ना, तो ऐसा लगता है कि ये यूक्रेन को तो सीधा उन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया हम यूक्रेन को कोई पेमेंट वेमेंट नहीं करने वाले हैं। एक जो बफर जोन बन रहा है 800 माइल का, तो उसमें भी इन्होंने बोला हम पैसा नहीं देंगे, हमारी फोर्सेस जाएंगे लेकिन पेट्रोलिंग नहीं करने वाले हैं। अब ये सब तो चीजें चल रही है, लेकिन इसराइल का क्या कहना है? भैया हमको थ्रेट तो बना ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो यूएस के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो बोल रहे हैं भाई साहब ईरान इतना बोलते हैं ना इस पोजीशन पे आ गया है कि वो बहुत ही जल्दी सप्ताह या महीनों में क्या कर सकता है? न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर सकता है। तो इसराइल के लिए तो खतरा बना हुआ ही है। अब इसराइल चाहता है भैया कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा देना ही हमारे लिए क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें बोलते हैं ना एक चीज का टेंशन है कि इसके लिए ट्रंप बोलते हैं ना अनुमति देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि जब बोलते हैं ना जिस तरह से कमला हैरिस का एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब बाइडेन चचा तो प्रेसिडेंट थे लेकिन ये बस खाली नाम भर के थे। कमला हैरिस का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था लेकिन उसको बोलते हैं ना ऊपर से देख रेख का काम कौन कर रहे थे? वो बराक ओबामा कर रहे थे। तो एक भयंकर प्रेशर आपको देखने को मिला होगा इसराइल के ऊपर। क्योंकि जिस समय बोलते हैं ना इसराइल ने ये जो एयर स्ट्राइक किया, उस समय अगर ट्रंप होते तो भाई साहब ये मिलिट्री फैसिलिटीज को नहीं उड़ाते, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाकर ही आता है इसराइल। तो अभी इनके पास फिलहाल कुछ समय बचे हैं, जब तक बोलते हैं ना जो बाइडेन चचा के पास में 2-2.5 महीने से कम समय बचाएंगे, मतलब 2.5-2 महीने से कम समय बचा है इनके पास। तो ट्रंप ने तो ऑलरेडी कितनी बार बोल दिया कि भैया जो बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी है उस सब की वजह से ये युद्ध चल रहा है। तो मैं इस युद्ध को बढ़ाने का काम नहीं करूंगा, मैं इस युद्ध को खत्म करने का काम करूंगा। तो अगर ट्रंप ने ये पॉलिसी लेकर के भाई साहब ये आए हैं, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चनिंग हो रहा है क्या ये इसराइल को इतना सपोर्ट देंगे कि इसराइल जाकर के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा देगा? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चनिंग बन रहा है, क्योंकि ये भाई साहब इनकी इच्छा जो है जो बता रहे हैं जाहिर कर रहे हैं, तो उससे मतलब बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स का ये भी मानना है कि सबके लिए बोलते हैं ना ये पॉलिसी काम करेगी कि मैं युद्ध शुरू नहीं करूंगा, मैं युद्ध खत्म करूंगा। लेकिन इजराइल के केस में थोड़ा सा चीजें अलग हो सकती है। तो आई होप सो दोस्तों पूरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।